जय राघव जी की। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया है सभी हमारे पोलिंग एजेंट्स के लिए। आप इसका अध्ययन सही तरीके से करें, इसको सुने, शेयर करें और कई बार सुनकर हर बिंदु पर आप इसको किस प्रकार से पोलिंग एजेंट्स के दायित्व है उसको समझें, क्योंकि पूरे चुनाव का दारोमदार आप पर निर्भर है। आप इस बात को समझ लें कि यदि पोलिंग एजेंट हमारे सक्रिय है, सचेत है, तो किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सभी पोलिंग एजेंट से कि मैं ट्रेनिंग तो नहीं करवा रहा हूं, लेकिन इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है जो वीडियो एआईसीसी ने हमें बना के दिया है। हर पॉइंट्स को आप सुन लें, नोट कर लें और उसका पालन करें। जिस दिन पोलिंग शुरू होगा उसके 1.5 घंटे पहले आपको वहां पहुंचना है मॉक पोल के लिए। इसमें कोताही नहीं होना चाहिए। आप प्रचार का काम दूसरा कर रहे हैं, आपका काम केवल पोलिंग पर आपको करवाना है। कोई फर्जी वोट ना डले और अपना वोट रह न जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, चुनाव का वक्त आ चुका है और आप सभी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह चुनाव संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई है, इसके लिए हम आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यह वीडियो पोलिंग एजेंट्स के बारे में है। चुनाव के दिन पोलिंग एजेंट का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। पोलिंग एजेंट एक कैंडिडेट की आंख और कान बनकर हर पोलिंग बूथ से मतदान केंद्र कहते हैं पर उपस्थित होता है। एक कैंडिडेट अथवा उनके इलेक्शन एजेंट के द्वारा पोलिंग एजेंट और 2 रिलीवर्स को नियुक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति जिसे पोलिंग एजेंट अथवा रिलीवर नियुक्त किया जाएगा उसके पास वोटर कार्ड होना आवश्यक है अथवा कोई ऐसा आइडेंटिटी पत्र होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करता है। पोलिंग एजेंट और की नियुक्ति फॉर्म 10 में की जाती है। यह फॉर्म 10 कैंडिडेट अथवा उसके इलेक्शन एजेंट के द्वारा हस्ताक्षर करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया जाता है। पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र पर 1.5 घंटा पहले मतदान शुरू होने के वक्त से उपस्थित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आम लोगों के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू होती है तो पोलिंग एजेंट और उनके रिलीवर्स सुबह 6:30 बजे तक मतदान केंद्र पर उपस्थित हो जाने चाहिए। पोलिंग एजेंट्स और उनके रिलीवर्स जितनी भी बार मतदान केंद्र के अंदर अथवा बाहर आएंगे या जाएंगे, उन्हें एक एंट्री मूवमेंट रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। मतदान केंद्र के जाते वक्त एक पोलिंग एजेंट के पास कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए, जैसे कि उनके पास फॉर्म 10 में ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, उस बूथ के लिए लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल की कॉपी होनी चाहिए, वोटर कार्ड या कोई और आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पेन और कुछ कागज होने चाहिए और ईवीएम और वीवीपैट के वो सीरियल नंबर्स होने चाहिए जो उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने अथवा कैंडिडेट ने बताए हैं। हर बूथ पर 2 या उससे अधिक पोलिंग ऑफिसर्स, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सुरक्षा कर्मचारी होते हैं। पोलिंग की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होती है। इसके 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। एक बैलेट यूनिट होता है जिसे हम कीबोर्ड की तरह समझ सकते हैं, जिसमें एक वोटर बटन दबाकर अपना वोट डालता है। उसके बाद वीवीपैट होता है जिसमें वोट डालने के बाद एक स्लिप प्रिंट होता है और तीसरा कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें डाले हुए वोट वाकई में रिकॉर्ड होते हैं। बैलेट यूनिट और वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर होता है जिसे वोट डालने वाला व्यक्ति देख सकता है, जबकि कंट्रोल यूनिट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। अब हम आते हैं कि पोलिंग एजेंट के कौन से महत्वपूर्ण काम हैं। चुनाव के दिन पोलिंग एजेंट के काम को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक चुनाव से पहले जिसे मॉक पोल कहते हैं, दूसरा चुनाव के दौरान और तीसरा चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद। मॉक पोल के बारे में अगर आपको बताएं तो मॉक पोल की प्रक्रिया असल मतदान की प्रक्रिया से काफी पहले शुरू हो जाती है। मॉक पोल के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर 15 मिनट तक कम से कम 2 पोलिंग एजेंट्स का इंतजार करेंगे। अगर उस दौरान भी कोई पोलिंग एजेंट नहीं आता है तो 15 मिनट के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। मॉक पोल प्रक्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान यह आश्वस्त किया जा सकता है कि जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का उपयोग मतदान के दौरान किया जाएगा वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट का बटन दबाएंगे और वहां उपस्थित सारे पोलिंग एजेंट्स को यह दिखाएंगे कि कंट्रोल यूनिट में वोट्स की काउंट 0 है। उसके बाद 50 सैंपल वोट्स डाले जाएंगे, इसमें नोटा के भी वोट्स डाले जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए वोट्स को वीवीपैट स्लिप्स के साथ टैली किया जाएगा और क्लियर बटन कंट्रोल यूनिट के ऊपर दबा दिया जाएगा। वीवीपैट स्लिप्स को उसके बाद पैक करके स्टाम्प करके मखसूस पोल स्लिप लगाकर एक काले लिफाफे में बंद किया जाएगा। इस लिफाफे को एक सफेद प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके उसे एक पिंक स्लिप के द्वारा
सील किया जाएगा, जिस पर वहां मौजूद सारे पोलिंग एजेंट्स अपने साइन कर सकते हैं। अब कंट्रोल यूनिट को बंद किया जाएगा और उसे ग्रीन पेपर सील लगाकर एक एड्रेस टैग के साथ सील कर दिया जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यह इंश्योर करेगा कि कंट्रोल यूनिट में वोट्स की संख्या 0 है और वीवीपैट का डब्बा खाली है। यह सारी जानकारी एक मॉक पोल सर्टिफिकेट में लिखी जाएगी। आश्वस्त होने के बाद पोलिंग एजेंट्स मॉक पोल सर्टिफिकेट के ऊपर अपने हस्ताक्षर अंकित करेंगे। इस हस्ताक्षर के बाद मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मतदान की प्रक्रिया के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का बटन दबाएंगे और यह इंश्योर करेंगे कि वोट्स की काउंट 0 है और यह बात पोलिंग एजेंट्स को दिखाएंगे। इससे पहले कि एक वोटर अपना वोट डालता है, पोलिंग ऑफिसर यह चेक करेंगे और रेलेवेंट जानकारी फॉर्म 17A में अंकित करेंगे। कंट्रोल यूनिट में वोट्स की संख्या 0 होगी। इसके बाद आम लोगों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतदान की प्रक्रिया के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें से पहला टेंडर्ड वोट। अगर कोई व्यक्ति वोटिंग बूथ पर आता है और यह जानता है कि पहले से ही उसका वोट डाल दिया गया है, तो यह मुद्दा वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने उठा सकता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर आश्वस्त होने के बाद उसे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट करने की इजाजत दे सकते हैं। चैलेंज वोट एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर पोलिंग एजेंट को व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह लगता है कि जो व्यक्ति वोट डालने आया है वह सही व्यक्ति नहीं है या किसी दूसरी बूथ का है। ऐसी परिस्थिति में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक शिकायत दर्ज करके 2 रुपया देकर वो वोट को चैलेंज कर सकता है। तीसरी परिस्थिति वीवीपैट के गलत प्रिंट होने की होती है, जिसमें एक वोटर स्वयं प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ऐसी शिकायत करता है कि वीवीपैट में प्रिंट गलत हुआ है। ऐसी परिस्थिति में एक रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और अगर ईवीएम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है तो उसके बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट ठीक से काम नहीं करते, पूरे ईवीएम को रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे ही चुनाव खत्म होने का वक्त नजदीक आता है, 15 मिनट पूर्व प्रिसाइडिंग ऑफिसर कमरे के बाहर जाकर देखते हैं कि कितने लोग उपस्थित हैं। पंक्ति में आखिरी व्यक्ति को पहला स्लिप दिया जाता है और दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को आखिरी स्लिप दिया जाता है। इससे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यह अंदाजा हो जाता है कि कितने लोगों का वोट लिया जाना बाकी है। इसके बाद किसी भी और व्यक्ति को वोट देने की इजाजत नहीं दी जाती है। जब आखिरी व्यक्ति ने अपना वोट डाल दिया है, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट में क्लोज का बटन दबाएंगे। क्लोज का बटन दबाते ही पावर बटन को भी स्विच ऑफ किया जाता है। डिस्प्ले पैनल पर कंट्रोल यूनिट के पोल क्लोज्ड का शब्द जाहिर होता है। इसके बाद बैलेट यूनिट और वीवीपैट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर दिया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर लेने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। फॉर्म 17C में यह जानकारी अंकित की जाती है और इसकी एक कॉपी पोलिंग एजेंट को मुहैया कराई जाती है। चुनावी प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C में वोट अकाउंट ऑफ वोट्स को तैयार करता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में डिटेल प्रिसाइडिंग ऑफिसर भरता है, दूसरे पार्ट की डिटेल काउंटिंग के दिन भरी जाती है। ईवीएम के द्वारा कितने वोट डाले गए हैं इसे वोटिंग मशीन से जाना जा सकता है। कंट्रोल यूनिट में टोटल का बटन दबाने के बाद और फॉर्म 17A में वोटर्स की रजिस्टर से टैली करके कितने संख्या में चुनाव में मतदान डाला गया है इस बात को जाना जा सकता है। पोलिंग एजेंट फॉर्म 17C की एक ट्रू कॉपी लेने का भागी होता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर से उसे यह ले लेना चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से यह फॉर्म लेने वक्त उसे हस्ताक्षर करने चाहिए और इसके साथ ही मतदान की प्रक्रिया समाप्त होती है। यह कॉपी पोलिंग एजेंट को अति आवश्यक रूप से लेना चाहिए ताकि काउंटिंग के दिन किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो। पोलिंग एजेंट्स को सलाह दी जाती है कि इस कॉपी को संभाल कर अपने कैंडिडेट को या उनके इलेक्शन एजेंट को वापस करें। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ किया जाता है और बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को अलग अलग कैरिंग केसेस में बंद कर दिया जाता है। वीवीपैट से बैटरी को रिमूव किया जाता है और इसके बाद इन्हें कलेक्शन सेंटर में डिपोजिट कर दिया जाता है। वीवीपैट को उसके कैरिंग केस में बंद कर दिया जाता है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के अलग अलग कैरिंग केसेस को धागा लगाकर सील किया जाता है और उन पर एक एड्रेस टैग लगाया जाता है जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर होते हैं। उसके साथ साथ पोलिंग एजेंट्स को भी इन एड्रेस टैग्स पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए। जिन जिन पोलिंग एजेंट्स ने सील होने के बाद अपने हस्ताक्षर बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कैरिंग केसेस पर किए हैं, इसकी जानकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एक डिक्लेरेशन फॉर्म में अंकित की जाती है। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा चुनावी प्रक्रिया में काम में आए हुए सारे कागजों को अलग अलग पैकेट्स में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से सील बंद किया जाता है। पोलिंग एजेंट्स को यह इजाजत होती है कि इन पैकेट्स के ऊपर वो अपने भी सील लगाएं। ईवीएम मशीन, वीवीपैट और सारे इलेक्शन से जुड़े कागजों को सील होने के बाद पोलिंग पार्टी इसे कलेक्शन सेंटर पर ले जाकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करती है।
पोलिंग एजेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि रास्ते में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पोलिंग एजेंट्स इन मशीन्स के साथ अपने वाहनों में रिसेप्शन सेंटर तक जा सकते हैं। पोलिंग एजेंट से अनुरोध किया जाता है कि इस वीडियो को वो ध्यान से देखें और इसमें किसी भी तरह की समझने में उन्हें समस्या होती है तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। आप एक कैंडिडेट के आंख और कान की तरह मतदान के दिन उनके प्रतिनिधि के रूप में हर पोलिंग बूथ पर उपस्थित होते हैं। आपका कार्य अति महत्वपूर्ण है। अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे ठीक तरीके से निभाएं। आप सबका बहुत धन्यवाद।